जावा डैश। देखें, जावा जो है हमारा प्रोग्राम है, ये इसको चलाने की कमांड होती है, सही है, जावा को। फिर हम क्या कह रहे हैं, हम जार फाइल डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारी जार फाइल है यहाँ तक। ठीक है। ओके ओके। और ये हमारा बेस पाथ है कि हमारा हम जो है वो हमारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पढ़नी है, कहाँ पढ़नी चाहिए, या कहाँ जो है वो फाइल्स क्रिएट होनी चाहिए, ये हमारा बेस पाथ हो गया। ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी है, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, sql2iot.conf। ओके। और ओके। ये नेक्स्ट फाइल ये। नेक्स्ट फाइल जो है ये कॉलम्स की कॉन्फ़िगरेशन है, जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, जिसमें ओके। डेटा टाइप शो हो रही थी, कॉलम का नाम था, डेटा टाइप थी, कॉलम का नाम था, डेटा टाइप। अच्छा झांसी, अभी एक बात बताएं कि इस ये जो आपने डेस्टिनेशन ये दी हुई है, ये सी यूजर सिस्टम एडमिन, जी जी ये जी। हम किसी और पीसी का भी दे सकते हैं या जिस पीसी पे आप काम कर रहे हैं उसी पे का ही होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये तो जहाँ प्रोग्राम आपका, ये जार फाइल अगर मैं आपको दूंगा, मैं कहता हूँ, सारिम कहता है कि यार मुझे ये टूल खरीदना है। सारिम जो है सही। कस्टमर है मेरा, वो मुझसे टूल आके खरीद रहा है, सही है, मैंने कहा सही है, ओके। मैं पूछूंगा भाई आपके जो है वो मुझे मैक एड्रेस दे दें और अपने होस्ट का नाम बता दें आप मुझे होस्ट नेम बताएंगे, मैं उसमें जाके होस्ट नेम आपका इनेबल करूंगा, आपका लाइसेंस इनेबल हो जाएगा। फिर मैं आपको ये जार फाइल दूंगा, ये जार फाइल। ये जार फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी पीसी में? इंस्टॉल इंस्टॉल कुछ नहीं करना है, आपके पास जावा इंस्टॉल होना चाहिए बस इसको चलाने के लिए। ये जावा ओके। की कमांड चलनी चाहिए आपके पास। ये आप जार फाइल, जहाँ जहाँ ये आप अपनी जार फाइल रखेंगे ना, वहाँ ये बेस पाथ आप अपना डिफाइन करेंगे। ओके ओके। ठीक है। और उसके अंदर जो भी आपको फिर ये जो लॉग फाइल इसको बनानी है, वो लॉग फाइल का फोल्डर वो खुद बनाया, वो लॉग फाइल का फोल्डर उसके अंदर होना चाहिए, इस बेस पाथ के अंदर। सही है। एक मिनट रुके, मैं और आपको दिखा दूँ। अब ये पाथ तो आपने देख लिया, जो मैंने आपको बेस पाथ दिखाया है, ठीक है। अब सही इस सही। बेस पाथ के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, वो मैं, लेट मी शो यू दीज थिंग्स इंक्लूडेड इन द बेस पाथ। ओके। इंक्लूडेड इन द बेस पाथ, दैट इज द बेस पाथ। ओके। ये था बेस पाथ। ठीक है। और ये फोल्डर इसके अंदर अवेलेबल है, कन्फिग। कन्फिग के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मिलेंगी, ये तो जो मैं उसको नाम बता रहा हूँ। सही सही है। और फिर वो कहता है कि यार लॉग फाइल का नाम नहीं है, ये लॉग फाइल बन रही है, ये लॉग फाइल सही। का फोल्डर है। सही है। अब ये क्या करता है, जब आप इसको बेस पाथ देते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली अज्यूम ये करता है कि उसके अंदर लॉग का फोल्डर भी बना हुआ है, उसके अंदर कन्फिग का फोल्डर भी बना हुआ है। ओके। सही है। जो भी आप अब आजकल नए टूल यूज करेंगे ना, अपाची काफका हो गया, अपाची एयरफ्लो हो गया, जितने भी आपको पास ये टूल आएंगे ना नए अपाची के लाइसेंस के वाले, उसमें जी जी। यही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा होता है, ये कॉमन और स्टैंडर्ड बन चुका है वर्ल्ड वाइड। उसमें एक लॉग का फोल्डर होगा, एक कन्फिग का फोल्डर होगा। सही है। कन्फिग में आपकी कन्फिगरेशन फाइल होंगी, लॉग में आपकी लॉग्स बन रही होंगी। तो ये एक स्टैंडर्ड बन गया है। तो मैंने उसी स्टैंडर्ड को फॉलो किया है यहाँ पे। ठीक है। आपने बेस पाथ दे दिया, और फिर आपने उसको एक लॉग फोल्डर आपने बना दिया उसके अंदर, और कॉन्फ़िगरेशन अपनी बता दी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपने उसमें डाल दी। ये क्लियर हो गया आपको कि कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आ रही है। जी जी। अच्छा, कॉलम की कॉन्फ़िगरेशन की आप बात कर रहे थे, ये टार फाइल है, इसको भी मैं आप ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर क्या है। लेट मी शो यू वंस अगेन दी कॉलम फाइल, नाउ यू कैन सी मैसेज, दैट इज द कॉलम नेम, दैट इज द डेटा टाइप ऑफ कॉलम, स्ट्रिंग, अरे, इंटीजर, फ्लोट। गॉट इट सारे। गॉट गॉट इट। जी 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 जी। ओके। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्राम। Now I am going to pass the password again. Yes. Now you guys can see that it is going to process, slow process. Okay. Why? Because it is also generating the log. ओके। That's why it is going to be slow. बट राइट नाउ वी आर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम एसक्यूएल टू MongoDB। Yeah. Also, it is also transferring the data from SQL to NoSQL, and also generating the log as well. एसक्यूएल टू नो एसक्यूएल और मैंगो डेटाबेस? Mongo is actually a NoSQL, right?
ओके No ओके SQL means we cannot write SQL in it. ओके ओके Okay. In RDBMS, in SQL Server, in Oracle, in MySQL, we can use SQL. Just like ओके ClickHouse. We use the ClickHouse, right, in the distributed data processing course. We use जी the जी ClickHouse. ClickHouse में हम लोग SQL यूज कर रहे थे, तो उसको हम SQL कहते हैं, वो SQL डेटाबेस है। और अब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एक एक पूरा आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसी तरह आप मोंगो डीबी में चले जाएं, मोंगो डीबी जो है वो नो एसक्यूएल है। इसी तरह कैसेंड्रा है अपाची का, वो भी नो एसक्यूएल है। जिसमें एसक्यूएल नहीं चलती वो एसक्यूएल है, वो नो एसक्यूएल है। जिसमें एसक्यूएल चलेगी वो एसक्यूएल सर्वर एसक्यूएल है। क्लियर है? नो एसक्यूएल मीन्स जिसमें एसक्यूएल नहीं चलेगी। ओके ओके। ओके। तो बेसिकली इसमें हमारा एसक्यूएल टू एसक्यूएल ट्रांसफर अभी नहीं कर रहे हम। एसक्यूएल टू ट्रांसफर हमारा था ही नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वो थीम ही नहीं था ना। जो आपने थीम समझा है वो बिल्कुल करेक्ट समझा है। हमारा थीम ये है, हमारा काम ये है कि हमें एसक्यूएल से मूव करना है मोंगो डीबी में। वाई? दैट इज द क्वेश्चन। वाई वी आर मूविंग फ्रॉम एसक्यूएल टू नो एसक्यूएल? बिकॉज जी नो एसक्यूएल इज मच फास्टर देन एसक्यूएल। ओके ओके। और इनका यूजर इंटरफेस और कमांड्स डिफरेंट होते हैं नो डिफरेंट एसक्यूएल और। होती है। ओके नो, इसकी जो है डिफरेंट होती है कमांड। इसमें एसक्यूएल नहीं चलती, नो एसक्यूएल में एसक्यूएल नहीं चलेगी। वो हो सही। सकता है कि कोई आपको रैपर रैपर कोई बना के दे दे, कि बीच में जो है वो लेयर लिख दे कोई। सही है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एसक्यूएल जो है डायरेक्ट नहीं चलती उसके अंदर। ओके ओके सही। ओके, नाउ दैट इज दी दिस इज गोइंग टू बी हैपन, और इट इज जस्ट completed 10%. It is going to be slow. Why? As I told earlier, it is going to create log as well. Now I am going to show the log, how much log it is going to be created in just enable option. I just enable normal log. It is the normal log of this program. Okay. ओके। Noor has been gone, so there is no need to speak in English. Okay. अब मैं उर्दू में ही बात करूंगा कि नूर चला गया। ठीक है जी। अच्छा जी जी, अब मैं आपको शो कर रहा हूँ कि लॉग फाइल जो है वो, एक तो हमने देख ली कि डिसेबल मोड में लॉग कैसी जनरेट होती है। अब मैं आपको शो करने जा रहा हूँ कि इनेबल मोड में लॉग कैसी जनरेट हो रही है। ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रही जहाँ से भाई। जी जी जी, मैं इसको प्रोग्राम को रोक रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जनरेट कर दी है, 80 MB की फाइल बना दी है इसने। मैं प्रोग्राम को रोक रहा अच्छा ये फाइल कैसे बड़ी हो गई इनकी फाइल हूँ। तो सेम फाइल, होनी। हाँ। नहीं, फाइल सेम नहीं होगी ना, यही तो आपने समझना है अब। लॉग मोड अगर डिसेबल होगा तो मिनिमल लॉग जनरेट करेगा। अब मैंने अच्छा लॉग इनेबल करी है, तो उसमें जो है वो डायग्नोस्टिक चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब मैं आपको अच्छा। दिखा रहा हूँ ना, अभी आपको देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। सही। अभी मैं दिखाता हूँ। उसमें कितनी लाइनें थी? ये आपके पास अब फाइल आ रही है, जो अभी जो लेटेस्ट इसने फाइल जनरेट करी है। उसमें कितनी फाइलें थी? बस यहाँ तक होंगी फाइलें, यहाँ तक लाइनें थी। ऐसे ही था। ऑलमोस्ट विंडोज 10 तक जी अब डिले विंडोज डिले। 10 तक। आप ये देखें, आप साहब, आपको डायग्नोस्टिक देखें। मैं कौन सी क्लास में काम कर रहा हूँ ये प्रोग्राम आपको बता रहा है। मैं अभी कनेक्ट एसक्यूएल की क्लास में हूँ, मैं अभी कनेक्ट मोंगो की क्लास में हूँ। मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं कलेक्शन के काउंट इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। मैं अभी एसक्यूएल से डेटा फैच कर रहा हूँ। सही है। ये सारे ओके। स्टेप जो फॉलो हो रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है कहाँ कहाँ से वो होके जा रहा है प्रोग्राम। इतने सारे तो ये स्टेप्स रिपोर्ट हैं, में जब जाके आपको विंडो दिख रही है वो। सही है। रिपोर्ट में ये भी डिफाइन करना है लॉग में क्या क्या जनरेट डिफाइन होगा, जी किस चीज का बिल्कुल। लॉग बनाए। जी जी ओके। बिल्कुल, आपको जो है तीनों लॉग मोड डिफाइन करने होंगे ना, कि डिसेबल में कितनी लॉग जनरेट कर रहा है, हम्म इनेबल मोड में कितनी जनरेट कर रहा है, वर्बोस में कितनी कर रहा है। वर्बोस एक तीसरा ऑप्शन हम्म भी है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉग जनरेट होगी। और ये सब हम्म डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए मैंने रखे हैं, और ये स्टैंडर्ड होते हैं। किसी भी टूल में आप जाएंगे ना, तो ये स्टैंडर्ड होती हैं हम्म चीज़ें डायग्नोस करने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कनेक्ट मोंगो की क्लास में हूँ, और मैं इंसर्ट एसक्यूएल टू
मैनी में काम कर रहा हूँ, आईओटी इक्वल टू आईओटी मैन्यू में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अच्छा जी, जो कॉलम हमने वहाँ पे डिफाइन किए थे ये डायग्नोस कर रहा है यहाँ पे। टारगेट कॉलम आपने क्या डिफाइन किए हैं, 23। सोर्स कॉलम आपके पास कितने आ रहे हैं, 23। तो सही है। कॉलम नेम क्या है, मैसेज आईडी, वही जो हमने अपनी टार फाइल में टार कॉलम टारगेट फाइल में डिफाइन किया था। मैसेज आईडी, कॉलम नेम, मैसेज आईडी की वैल्यू क्या है, आईएमई कॉलम, आईएमआई की वैल्यू क्या है, स्टेटस, वीआरएन इसकी क्या वैल्यू है, ये सारे देखें, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है आपको। ये है सारे वो फाइल जो आप कह रहे हैं ना इतनी फाइल ज़्यादा बड़ी क्यों हो गई, वो ये सारी डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। ये देखें, यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी इसका साथ में आ रहा है। ये बता रहा है कि कौन से टाइम को इसने ये रिकॉर्ड रीड की, ये लाइन रीड करी है कोड के अंदर। ठीक है। सही सही सही। ये तो तकरीबन उसके फाइल जितनी ही एक और फाइल जनरेट हो गई लॉग की ऑलमोस्ट। कितनी फाइल जितनी जो हम डेटा वहां से उठा रहे हैं। डेटा वहां से उठा रहे हैं, नहीं उससे ज़्यादा है ये, उससे भी ज्यादा। उससे भी अच्छा। ज़्यादा है। इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसमें तो उसमें तो आप सब खाली सोर्स के कॉलम उठा रहे हैं और डेस्टिनेशन में जाके कॉलम डाल रहे हैं। इसमें ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है क्लास की, फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है ये आपको बता रहा है, टाइम स्टैम्प आ रहा है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। और एंड में जाके और भी चीज़ें आएंगी, फिर वो समरी जो है उसके अंदर आ रही है टूल के अंदर। अच्छा, ये पूरे के पूरे पैच की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या हर एक डेटा वैल्यू की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें? पूरे बैच की, जो बैच चल रहा है आपका, ये बैच जो ओके। चलता है ना, हर घंटे का जो बैच चल रहा है इसके अंदर, सबकी जी। इंफॉर्मेशन आ रही है उसके। सही सही। ये और हर ये घंटे तक डेटा लॉग फाइल बनेगी? सॉरी, हर घंटे की अलग लॉग फाइल बनेगी? हर घंटे की लॉग फाइल नहीं बनेगी, इसमें भी साइज डिफाइन किया हुआ है मैंने लॉग का। वो एक अच्छा। एक पर्टिकुलर साइज के बाद जो है लॉग चेंज हो जाएगी। सही सही। सही है। हम लॉग जो है वो टाइम के मुताबिक भी कर सकते हैं और साइज के मुताबिक भी कर सकते हैं, या सिर्फ साइज की ऑप्शन है कि नहीं नहीं इतने सिर्फ साइज, साइज? नहीं नहीं सिर्फ साइज का ऑप्शन है। ओके ओके। ठीक है। तो वैसे एक चीज़ मैं इसमें वेरीफाई कर लूंगा, वैसे अभी साइज का ऑप्शन है इसमें। अच्छा हाँ, ये देखें आप, ये देखें, वो जो नाम हमने दिया था यहाँ पे सारिम का, वो ये जी उठा जी के लेके आया है। सही है, ये उठा के लेके आया। अब आप जाके सोर्स, आपको दिख रही है ना स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन मेरी। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये सारिम देखें, अब ये कलेक्शन हमने यहाँ पे दिया था नाम, डेटाबेस का नाम भी बता रहा है, टारगेट कलेक्शन भी बता रहा है। अब ये देखते हैं कि ये कलेक्शन वहाँ पे अब मौजूद है या नहीं। एक चीज़ ये देख लेते हैं, वहाँ पे जनरेट हुआ है नहीं हुआ है। ये देखें जी, ये आ गया सारे में आप। ठीक है जी। आर यू guys able to see my screen of MongoDB? या यस। यस सर। अब ये सारिम का जो है, ये सारिम जो है कलेक्शन आपको दिख रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। या अच्छा, अब मैं थर्ड ऑप्शन भी आपको, एक और मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ इसमें। एक और मैं चीज़ दिखाता हूँ अब आपको, ये कॉन्फ़िगरेशन एक और करके दिखा देता हूँ। शेयर माय स्क्रीन। अच्छा जी, ये जो ऑप्शन है इसमें, ये ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, पासवर्ड डाला हुआ है, और एक ये इंटरैक्टिव दिख रहा है आपको। अब या मैं यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड डाल रहा हूँ, ये मुझसे अब पासवर्ड नहीं पूछेगा। मैं जब इसको करेक्ट पासवर्ड दूंगा तो ये मुझसे पासवर्ड नहीं पूछेगा प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद। क्लियर है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन इंटरैक्टिव मैं कह रहा हूँ यस, वो जो रेड लिखा हुआ आता है, वार्निंग लिखी हुई आती है, वो वार्निंग बंद हो जाएगी, अब वार्निंग नहीं आएगी। नो कर दिया मैंने वार्निंग। क्लियर। जो पासवर्ड पहले था यहाँ पे गलत था वो। वो गलत मैंने पासवर्ड डाला था ताकि मुझसे वो पासवर्ड पूछे। अच्छा। सही है। अगर मैं गलत पासवर्ड दूंगा तो वो पासवर्ड मुझसे पूछेगा, अगर मैं सही पासवर्ड दूंगा तो वो निकल जाएगा आगे। हम्म। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ मोहसिन। अच्छा जी,
अब देख लेते हैं इसका क्या रिएक्शन आता है इसका। अच्छा हाँ, लॉग मोड भी मैं वर्बोस कर देता हूँ यहाँ पे। रिपोर्ट में लॉग को कैसे डिफाइन करेंगे हम? कितना? फिर ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है। आप कहेंगे लॉग लॉग लेवल जो है, 3 टाइप्स ऑफ लॉग लेवल हैं। एक एक डिसेबल मोड में मिनिमल लॉग जनरेट होगी। एक हम्म। इनेबल मोड में उससे उससे ज़्यादा डायग्नोस्टिक या और ज़्यादा लॉग जनरेट होगी। हम्म। और वर्बोस में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होती है। हम्म। बहुत ज़्यादा डिटेल तो, आती है वर्बोस में। एक मिनट शो करता तो हूँ। लॉग्स में क्या क्या आएगा अलग अलग में, वो भी करना है? इस मोड में ये होगी जनरेट, इस मोड में ये होगी जनरेट। हाँ वो तो हम उसमें स्क्रीनशॉट लगा देंगे उसके। हम्म। क्योंकि पूरा डालेंगे तो पूरा रिपोर्ट भर जाएगी। हाँ वो तो स्क्रीनशॉट तो डालने पड़ेंगे ना। रिपोर्ट तो हम्म। भारी बनानी पड़ेगी ना यार, इन्हीं चीज़ों से तो भरनी है रिपोर्ट। हम्म। अच्छा जी, स्क्रीन दिख रही है। या। जी। देखें, अब इसने मुझसे पासवर्ड नहीं पूछा, ठीक है ना, वो रेड स्क्रीन आई। हम्म। डायरेक्ट काम स्टार्ट कर दिया। और मोड देख लें, अब वर्बोस मोड पे चल रहा है। और डिले देखें, और डिले से चल रही है प्रोसेस, क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉग जनरेट हो रही है। हम्म। कलेक्शन का नाम जो है, अब हमने मोहसिन रखा, तो यहाँ मोहसिन ने उठा लिया। रिपोर्ट में स्टार्टिंग किस चीज से करेंगे हम लोग? मतलब क्या चीज पहले डिफाइन करेंगे, कौन सा पार्ट? प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे शायद कि ऑर्गेनाइजेशन को हाँ, ये प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हम्म। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे अपनी, कि भाई ये हम्म। टूल क्यों बनाए गए, क्या पर्पज़ है इन टूल का, क्यों बनाया गया है, क्या प्रॉब्लम हम्म। थी जो आपने सोचा कि ये टूल बनाया। सही है, सबसे पहले तो हम्म। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगी आप। हम्म। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि कौन कौन से टूल आपने बनाए। फिर आप हम्म। वन बाय वन सारे टूल्स के फीचर्स बताना शुरू करेंगे कि ये फीचर्स हैं। फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन बताएंगे कि वो किस तरह काम करता है टूल। हम्म। स्क्रीनशॉट उसमें ऐड कर दें। प्रोफेसर ने बोला वीडियो बनाना है ना, वीडियो डेमो एक। हाँ तो वीडियो बना देंगे, वीडियो तो वैसे ही आराम से बन जाएगी। वीडियो का मसला ही नहीं है, हम्म। तीनों टूल की अलग अलग वीडियो बना लेंगे। हम्म। बल्कि इसी रिकॉर्डिंग को अगर हम साइलेंट करके डाल दें तो ये भी एक वीडियो ही है। हाँ लेकिन ये अभी वो इसमें बहुत सारी चीज़ें वैसी हैं ना सारे, बार जी बार जी जी। रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें। वो फिर हम हम्म। वो सीक्वेंस में बना के दे दूंगा मैं। सही। फिर बना सही। लीजिए, देख लीजिएगा आप लोग। तीनों तीन वीडियोस बना के दे दूंगा वो। जैसे इस तरह अभी दो तो दी हुई है मैंने शायद। वो उर्दू में तो नहीं, इंग्लिश में मुझे याद नहीं है। इंग्लिश में है शायद, नूर की वजह से इंग्लिश में बनाई थी मैं। यार ये टाइम लेगा बहुत, वर्बोस वर्बोस बहुत देगा। चलें छोड़ें इसको। मैं प्रोसेस बंद कर रहा हूँ, सही है। स्टार्ट स्टॉप कैसे होता है? कंट्रोल सी। ये कंट्रोल सी से, ठीक है। प्रोसेस आपका स्टॉप हो गया है। और अब जो है मैं आपको वर्बोस का भी दिखा देता हूँ, वर्बोस में क्या बनाया। वर्बोस में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डायग्नोस्टिक चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, ये वर्बोस फाइल है, ठीक है। इसमें ये देख लें आप, लिखा हुआ है यहाँ पे वर्बोस। अच्छा जी, अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिखेंगी इसके अंदर ना। जैसा कि ये देखें, आपको आपको ये काउंटिंग दिख रही है यहाँ। सही है। ये प्रोग्रामर की अपनी डायग्नोस्टिक चीज़ें होती हैं। ये आपको इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि यार ये क्यों प्रिंट कराया है। आपको जहनों में सवाल आ रहे होंगे, यार ये क्यों प्रिंट कराया है यार बिला वजह। ऐसे ही होगा ना। जी हाँ। हाँ ना। तो ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कराना पड़ता है, ठीक है। जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम कर रहा हो, तो प्रोग्राम कभी कभार आगे फंस गया 3 पे, तीसरे कॉलम पे आगे फंस गया, पता नहीं चल रहा अब आपको कि कौन से कॉलम पे आगे रुका है प्रोग्राम, कौन सा कॉलम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये जो है यहाँ पे हमें पता चल जाता है। अगर तीसरे पे आगे रुक गया तो इसका मतलब चौथे में मसला आया है कोई। 10वें पे आगे रुक गया प्रोग्राम, तो हमें पता चल गया कि 11वें में मसला आया है। क्लियर है। ये मैं अपनी साइकी बता रहा हूँ आपको, जो प्रोग्रामिंग करते वक्त साइकी होती है हमारी, प्रोग्रामर की।
क्लियर है? नहीं? क्लियर। यस यस। Yes, yes. ठीक है। अच्छा ये देखें, ये कुछ चीज़ें इसमें और एक्स्ट्रा आपको दिखेंगी बहुत डिटेल में। सही है, तो ये वर्बरोस के अंदर है सारी। इसका साइज उससे ज़्यादा बनेगा, और अभी लास्ट फाइल जो है वो 80 MB की बनी थी हमारी तकरीबन। मेरे ख्याल 10 मिनट चला है प्रोग्राम, कितना चला है, 5 मिनट चला होगा आज। 80 MB की फाइल बना दी थी इसने। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए रखी गई हैं। अच्छा दूसरा फ़ायदा क्या है इसका, ये जो मैंने अभी इंटरैक्टिव मोड और ये जो बंद किया है ना, आप लोग कह रहे होंगे यार अजीब अजीब है कि पासवर्ड भी रखा हुआ है फिर पासवर्ड डाल भी रहे हैं, इंटरैक्टिव मोड भी रखा हुआ है फिर हटा भी रहे हैं, क्या मसला है इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ इसका पर्पस क्या है इसका। सही है। Nor easier now. ओके Yes, sorry for late join. My battery is end. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेनिफिट। लेट मी टेल यू अबाउट द बेनिफिट ऑफ दीज टू थिंग्स। अच्छा सपोज करें अब रात, ये प्रोसेस जो है ये दीज प्रोसेस आर वेरी हैवी प्रोसेस, ओके, हैवी ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। वी विल नॉट स्टार्ट दीज प्रोसेसेस इन बिजनेस आवर्स। आर यू गेटिंग? हाँ। हम ये प्रोसेस बिजनेस बिजनेस आवर्स में ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हम्म 9 to 6 हम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू ज्वाइन द ऑफिस इन 9 to 6, ओके। मेजॉरिटी ऑफिसेज आर वर्किंग ऑन दीज टाइमिंग्स, ओके। Yeah. तो ये प्रोसेस चलेगा रात में, ठीक है। अब Yes. रात में तो बंदा होगा नहीं, बंदा हम्म तो 9 to 6 करके चला जाएगा। हम्म Mm-hmm. तो ये प्रोसेस वी हैव टू स्केड्यूल दिस प्रोसेस, हम्म ओके। वी हैव टू स्केड्यूल दिस प्रोसेस। अगर अगर ये प्रोसेस हमसे स्क्वेजल करते हैं, अगर ये प्रोसेस पासवर्ड ही मांगता रहेगा हमसे तो हम स्क्वेजल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्क्वेजल में भी जब चलेगा तो पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड कौन देगा उस वक्त? सही सही सही। सही है, उस वक्त पासवर्ड कौन देगा? उस वक्त तो कोई होगा नहीं, है तो स्क्वेजल लगा हुआ है ओएस लेवल पे, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे इसको हम स्क्वेजल कर देंगे। और तो इस टाइम इंटरैक्टिव मोड की भी कोई नीड नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ इंटरैक्टिव मोड, बिकॉज देयर इज नो वन वर्किंग ऑन दिस प्रोसेस एट दैट टाइम। हम्म तो ये ऐसे ही है कि उस वक्त हम इसका मोड चेंज कर देंगे कि पासवर्ड भी ना मांगे और इंटरेक्टिव भी ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही है, यही मेंटालिटी मैंने सोच के इसको बनाया है, ओके। ओके। टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने पासवर्ड मांग लिया कि हम टेस्ट कर रहे हैं, कहीं टेस्ट कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई और किसी और सर्वर से किसी और सर्वर पे ट्रांसफर ना कर दे। ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमारे ना, हमारे इसमें कभी कभार इंसान जो होता है वो गलती कर जाता है कि सोर्स सर्वर गलत डाल दिया, डेस्टिनेशन सर्वर गलत डाल दिया, तो उसके लिए हमने पासवर्ड भी रख दिया और उसके लिए हमने इंटरैक्टिव मोड भी रख दिया। इंटरैक्टिव मोड में ये होता है कि वो पर्सन हु इज़ वर्किंग ऑन दैट ऑन दिस प्रोसेस जस्ट वेरीफाई द इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स सर्वर डेस्टिनेशन सर्वर, all log file folders are available, then start the program when it will going to press the yes, okay। ओके ओके ओके। बेनिफिट पता चल गया आपको, ये दो चीज़ें क्यों डाली हैं आपको। सही है, लॉग मोड आपको क्लियर हो गया, डिले आप लोगों को क्लियर हो गया, और आपको जो है वो डेस्टिनेशन क्लियर है, सोर्स क्लियर हो गया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई, और कॉल इंटरेक्टिव टारगेट को। इंटरेक्टिव व्हाट इज इंटरेक्टिव? ये अभी जो बताया ये भाई ने कि इन्होंने ये बता दिया कि जुलेखा मर्द थी कि औरत, सारी कहानी सुनने के बाद। यार यार वो पासवर्ड का मोहसिन था ना, अभी, पासवर्ड का। अरे पासवर्ड और इंटरेक्टिव दोनों है ना यार। ओ पासवर्ड भी पूछता है शुरू में, भाई एंटर करें हम्म, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, ओ प्लीज नो एंटर दी और एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। एक तो ये हो गया, यहाँ पे आके रोका उसने प्रोग्राम को, आपने हम्म प्रोग्राम ने आपको आके रोका कि भाई हम्म पासवर्ड एंटर करो। मैंने कहा नहीं, पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ फाइल के अंदर, मुझे पासवर्ड मुझसे मत पूछना। हम्म फिर एक ऑप्शन था वार्निंग का नीचे, यस और नो पूछ रहा था वो, हम्म हम्म रेड कलर में।
उसको अगर आप यस करेंगे तो आपसे पूछेगा यस और नो। हम्म अगर आप कहेंगे नो तो वो आपसे वो भी नहीं, वार्निंग नहीं देगा, आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा प्रोग्राम। हम्म क्लियर है? हम्म स्केड्यूल करते में अगर मैं इंटरैक्टिव को यस कर दूंगा तो फिर वहां पे उस वक्त तो कोई प्रोग्राम को मैनुअली हैंडल ही नहीं कर रहा ना, तो वो उसको यस नो कैसे प्रोवाइड करेगा? स्केड्यूल करते वक्त तो उसको बस प्रोग्राम को स्टार्ट होना है और चलना है, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यस। नूर, आर यू विद अस? Yes. आर यू गेटिंग these parameters? Okay. Get it. Got it? Okay. So SQL to NoSQL is also completed. Any question related to SQL to NoSQL, guys? No, No. everything Uh, No. is okay. Another thing I just missed it. It will create the database name. It will create the database name with respect to the date you have provided of the year. Let me show with the date with respect to you. With respect to year. date, year. Okay. Database name will be created with respect Like to the year of Sarim the date. 2023. Sarim 2024. Yeah, 2023. If you are getting the data from SQL to year of 2023, जी then जी. it will create ARC 2023, not SARM. SARM is the collection name, not the database name. Okay, okay. Let me show you. Yes, you guys can see ARC 2024, because why? We are fetching the data of year 2024. That's why it is going to put this data in 2024. If we are fetching the data of 2023 year, then it will create ARC 2023 automatically. Okay, so this is the function of MongoDB. No, this is not a function of MongoDB. This is the function of the tool. Yeah, Okay, that like we have That, defined in our config. yeah, we that can is the beauty. That is the month, beauty. we can also change it to month. No. Okay, No, we not month. cannot change because it is following in our organization. That's why I put it here. Okay, Okay, okay. we just create year wise data. ये डेटा Oh, जो है 2024 का है, ये डेटा 2023 का है, ये 2022 का है। इस तरह हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं डेटाबेस। If we want to change, then I have to change in the programming backend. We can use full name archive, ARCHIVE archive 2024. We can use it. Okay, but it is required to change in the programming, not in the configuration file. This parameter is not available in the configuration. okay. Got it? Yes. These are the things we have required in our daily operation in our organization. Okay, now that is the part related to the SQL. No SQL is completed. hmm Got it? Yes. Now I am going to show you NoSQL to NoSQL data transfer.
हेलो। या एक मिनट सारे, बस ये कॉन्फ़िगरेशन जी सेट करो। जी 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 करने का। Okay, guys, that is the code, that is the class. These are the classes related to the NoSQL to NoSQL database data archival. You can say data transfer. You can say in our organization we use data archiving because our current production data velocity is too much high and data landing in one database. Okay, we just archive the data from our production live database from to another archive database. Got it? Okay, and this is SQL or no SQL? No. This is MongoDB to MongoDB. Okay, No SQL to no SQL. to NoSQL. Okay, Okay. this is Apache NetBeans. This is Apache. ये तो प्रोग्रामिंग टूल है। ये तो Okay, प्रोग्राम करने के लिए टूल है सारे। आईडीई अच्छा। है ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ये इसमें हम कोड करते हैं। इसका उससे उन चीज़ों से ताल्लुक नहीं है। सही है। ओके ओके इसमें ओके। जिस तरह आप पाइथन में जाते हैं, कोलैब में जा रहे हैं ना, उसमें कोलैब में जा रहे हैं या जुपिटर नोटबुक बनाते हैं पाइथन के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह का नेट बीन्स है जो जावा के लिए यूज होता है। सही सही। क्लियर? अच्छा, clear. नाउ यू गाइस कैन सी हाउ मच दिस इज जेसन राइटर। इट विल क्रिएट द जेसन फाइल। Why it is required, I will let you know later. This is the JSON file. How much code it is? It is just 60 lines. That is the main class. You can see that green play button. That is the main starting class. How much code in it? It is almost 300. This is the file writer. This is the log writer actually. The log file it is creating by it. Almost 100 files. This is the reader file, configuration reader file class. It is almost 80 lines. This is the connect Mongo class. Okay. How much line in it? That is it is almost 500 lines, you can say. These are the classes. And now I am going to some configuration. That is the configuration file of this tool. IoT to IoT. Okay. The same structure file. This is the MongoDB source. This is the MongoDB destination. That is the parameter archive date. जितना डेटा इससे पहले है, इस डेट से पहले, वो आप आर्काइव कर दें। इसका मतलब ये सीधा सीधा जितना डेटा फिर मौजूद है, जितना डेटा आपके लाइव डेटाबेस में मौजूद है, इस डेट से पहले वो आप ट्रांसफर कर दें डेस्टिनेशन पे, वो आप आर्काइव कर दें डेस्टिनेशन पे। क्लियर? व्हाट इज ओके। डेस्टिनेशन पासवर्ड? सॉरी, डेस्टिनेशन पासवर्ड डेस्टिनेशन पासवर्ड। PWD मोंगो डीबी ये वहां पे हमें एक्सेप्ट करने के लिए डालना पड़ता होगा। पास व्हाट इज? पासवर्ड एक्चुअली, या पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड यूज करते हैं आप? हम्म यूजर आईडी पासवर्ड है डेटाबेस का। हम्म ये यूजर आईडी है डेटाबेस की, ये पासवर्ड है डेटाबेस का। हम्म सही है। क्योंकि हमारे अभी जो मैं एक ही सर्वर यूज कर रहा हूँ, लोकल होस्ट, तो मेरे पास एक ही यूजर है। हो सकता है हम्म डेस्टिनेशन का यूजर सेम कहीं कहीं और जो है, कहीं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कहीं और ये टूल अगर यूज करते हैं तो डिफरेंट यूजर हो सकता है। डिफरेंट सर्वर होगा तो डिफरेंट यूजर होगा, या सेम यूजर भी हो सकता है। अच्छा जहांजेब भाई, मोंगो डीबी के ऊपर अगर हम ऐसा हो सकता है किसी और जगह ट्रांसफर कर दें डेटा अपने उसमें डालने की बजाय गलती से। कहाँ पे? मोंगो डीबी में?
जी MongoDB में हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वो ट्रांसफर किसी और फाइल में हो जाए वहाँ पे टेबल। फाइल में नहीं, फाइल, हाँ टेबल आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, ये डेस्टिनेशन कलेक्शन में कहाँ डालना है आपको, ये आपको यहाँ पे टेबल डिफाइन करना। ओके। सही है। डिफाइन। सोर्स कलेक्शन आपकी क्या है, सोर्स कलेक्शन आपकी है। डेस्टिनेशन कलेक्शन क्या है, डेस्टिनेशन कलेक्शन आपकी है। सही 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 है। सही। अगर इसमें कोई इश्यू क्रिएट, इसमें कोई भी आप नाम देंगे तो वही उसी नाम से क्रिएट होगा। अगर नहीं होगा ऐसा कोई टेबल तो वो एरर दे नहीं देगा। नहीं, वो फिर भी दे जनरेट कर देता है, मोंगो डीबी में ये खासियत है। आप इसको कुछ भी नाम दे देंगे, वो कलेक्शन क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली। अच्छा। वो कलेक्शन सही। मौजूद हो ना हो, वो कलेक्शन क्रिएट कर देता है। एक और ब्यूटी होती है नो एसक्यूएल की, नो एसक्यूएल जो है वो कॉलम डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे आरडीबीएमएस में होता है ना कि एक टेबल के अंदर 6 कॉलम है, हम्म। और आप इंसर्टेड स्टेटमेंट पास कर देते हैं 8 कॉलम की, और सही उसमें सही। एक्चुअली है 6 कॉलम। तो आरडीबीएमएस आपको कहेगा कि भाई मैं नहीं इंसर्ट कर सकता, सॉरी आपका जो कॉलम जो स्ट्रक्चर है ना आपका सही नहीं है, मेरे पास 6 कॉलम, आप 8 कॉलम भेज रहे हैं यार, ये क्या चक्कर है। तो सही है। सही सही लेकिन सही नो एसक्यूएल में ऐसा नहीं होता। नो एसक्यूएल कहता है जो आ रहा है आने दो भाई। सही। सही है। आपको कुछ कलेक्शन में जो है वो डॉक्यूमेंट जो है, हाँ इसमें जो रिकॉर्ड होता है वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। उसमें जो टेबल होते हैं उसमें जो है वो एक रिकॉर्ड कहलाता है आरडीबीएमएस के अंदर। उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। एक सही रॉ को एक रिकॉर्ड कह रहे होते हैं। यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट कहते हैं नो एसक्यूएल के अंदर। सही सही सही। सही है। जी हाँ। अच्छा जी, ये हो गया क्लियर। उसके बाद जो है अब आप आ जाए हैं लॉग मोड, वही चीज़ है। सही है। डेटा बैकअप है इसमें एक नया पैरामीटर जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, डेटा बैकअप। डेटा बैकअप क्या है, ये जब सोर्स से डेटा उठाएगा तो उसका पहले बैकअप लेगा, फिर उसको ट्रांसफ़र करेगा डेस्टिनेशन पे, और फिर सोर्स से डिलीट करेगा। समझ रहे हैं। यस। ये यहाँ ये पे एक पहले। जी। we are going to add extra step here. We are going to delete the data as well from the source database. ओके। हमें क्या करना है, हमें लोड रिड्यूस करना है, प्रोडक्शन का लोड रिड्यूस करना है। अभी अगर मैं खाली डेटा ट्रांसफर कर दूंगा तो लोड तो रिड्यूस नहीं होगा ना। अगर 1000 रिकॉर्ड पड़े हैं, मैं 1000 रिकॉर्ड उठा के कहीं और ट्रांसफर कर दूं तो लोड तो 1000 वहां पे पड़ा हुआ है ना ऑलरेडी। वो 1000 रिकॉर्ड मुझे डिलीट करने पड़ेंगे सोर्स में से, ताकि वो हल्का हो जाए, रिकॉर्ड हल्के हो जाए वहां से। गेटिंग और नॉट। Yes. Yes. But we गॉट are इट। taking backup also. या this is the option I have included in this. So how it Data will एंड backup. वेयर reduce our Sorry, uh, so how बैकअप it विल will बी। reduce our back. I will show you the demo. I will show you the demo. आपको पहले ये समझना है बैकअप क्यों हो रहा है। Mm-hmm. बैकअप इसलिए हो रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत चीज़ चल गई या गलत कोई प्रोसेस फंस गया बीच में से, नेटवर्क मीडियम ब्रेक हो गया, तो Hmm. आपके पास डेटा का बैकअप होना चाहिए, Hmm. ताकि आप दोबारा उसको रिस्टोर कर सकें अगर और वो कोई गलत ट्रांजैक्शन चल जाती है। जी। जानते भाई वो बैकअप कहाँ बनाएगा MongoDB पे। वो मोंगोडीबी पे वो फाइल का बनाएगा जेसन फॉर्मेट में। ओ जेसन फाइल फॉर्मेट होगा। जेसन फाइल ओके। सही है। मोंगोडीबी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन जेसन। ओके। ये जो आपको अभी स्ट्रक्चर दिख रहा था ना, ये जेसन फॉर्मेट कहलाता है। Mm-hmm. सही है। आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे ना इसको तो फिर आप लोगों को और ज़रा अंदाज़ा होगा। जेसन फॉर्मेट ये यूज़ करता है, और इसने मोंगोडीबी ने इसने इस पे